गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। गैस को हम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है रियल गैसेस क्या होती है। जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आइडियल गैस क्या होती है। तो कोई भी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आप जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन आप जानते हैं कैसे ड्राइव हुई थी। ये इक्वेशन ड्राइव हुई थी यूजिंग वेरियस गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो ऐसी कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को अवे करती हो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आ जाए, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इनटू टेम्परेचर क्या है उस समय और गैस कांस्टेंट क्या है। अगर ये इक्वेशन अवे होती है, कोई गैस इसको फॉलो करती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर रहने दीजिए, कोई भी प्रेशर रहने दीजिए, तो उस गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। बट अगर हम रियलिटी में जाए, एक्चुअल पिक्चर देखें, तो ऐसे हमारे पास कोई गैस होती ही नहीं है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर सके, अवे कर सके अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाउएवर ये देखा गया है कि कुछ गैसेस जो है जो अगर टेम्परेचर हम बहुत हाई रख दें, जहां प्रेशर बहुत लो कर दें, तब जाके इस इक्वेशन को फॉलो करती है, वे करती हैं, अदरवाइज नहीं करती है। तो जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है कि कोई ऐसी गैस होती है जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई गैस है ही नहीं है। ये प्योरली हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। रियलिटी में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी गैसेस जो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करें, जनरली हम कहें कोई भी गैस इसको ओबे नहीं करती है, तो सभी गैसेस इसको ओबे नहीं करती हैं, तो सभी गैसेस को हम आइडियल गैसेस नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उनको रियल गैसेस। इन शॉर्ट हम कहें तो कोई गैस जो इस इक्वेशन को ओबे ना करे, जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ना हो, उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, रियल गैसेस बोलते हैं। तो एक्चुअल टर्म जो होती है गैस के लिए हमें रियल गैसेस वर्ड यूज करना है। आइडियल गैस कंसेप्ट जो है ये प्योरली क्या है, थ्योरेटिकल है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए गैस विच ऑलवेज आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT under all conditions of temperature and pressure is known as ideal gas. However, there is no gas which obeys this equation under all conditions of temperature and pressure. Hence, the concept of ideal gas is hypothetical or theoretical only. The gases are found to obey gas laws fairly well at low pressure and high temperature, and such gases are known as real gases. In other words, gases which do not obey ideal gas equation, do not obey ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure are known as real gases. All gases are real gases. सभी gases क्या होती हैं, real gases होती हैं। तो for real gases PV जो होता है किसके बराबर नहीं होता है, nRT के बराबर नहीं होता है। PV is not equal to nRT होगा। तो इस जब हम कहेंगे PV is not equal to nRT, तो हमारे पास दो इसकी जो है पॉसिबिलिटी बनती है, जहां तो PV ग्रेटर देन होगा nRT या PV लेस देन होगा nRT। तो हेंस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, PV ग्रेटर देन nRT हो सकता है, सेकंड PV लेस देन nRT हो सकता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी गैस जो है अंडर सर्टेन कंडीशन, जब हम टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं, प्रेशर बहुत लो कर देते हैं, वो गैस आइडियली बिहेव करना शुरू कर देती है। इट मींस कोई कंडीशन है ऐसी जिसके ऊपर कोई गैस कैसे बिहेव करती है आइडियली, यानी उस समय पीवी किसके बराबर हो जाता है, एनआरटी के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो करते जाते हैं या प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, तो गैस इसको ओबे करना, वही गैस जो पहले इस इक्वेशन को फॉलो करती है, वो इसको ओबे करना छोड़ देती है। इट मींस वो अपने रास्ते से भटक गई है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, हम सीधे चल रहे थे, आगे से हम अचानक कहीं जाना, हमने कहीं और था, हमारा अचानक से मूड चेंज हो गया, तो हम
कहीं और डाइवर्ट हो गए। तो डेविएट का मतलब होता है जिस तरफ आप जा रहे हो वहां से हट जाना, उस रास्ते से हट जाना। तो गैसेस जो थी एट लो टेम्परेचर, एट सॉरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर इसको इस इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, इस इक्वेशन को अवे कर रही थी, मान रही थी, उसमें ऐसा हो रहा था। बट जैसे ही टेम्परेचर आपने लो किया, प्रेशर को हाई किया, तो वो इसको फॉलो करना बंद कर गई। उसमें पीवी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एनआरटी हो गया। तो हम ये कहेंगे गैस जो है वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर गई है, जिसको हम यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो रियल गैसेस को हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये अपने आइडियल बिहेवियर से क्या हो चुकी हैं, डेविएट हो चुकी हैं। तो अगर पीवी ग्रेटर देन एनआरटी आता है, हम बोलेंगे ये रियल गैसेस क्या शो कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर पीवी लेस देन एनआरटी हो तो हम बोलते हैं रियल गैसेस जो है वो कौन सा बिहेवियर शो कर रही है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। इसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अगर आपको याद होगा हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, तो बॉयल्स लॉ में हमने देखा था पीवी इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आपको याद होगा। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रेशर इनटू वॉल्यूम को प्लॉट करते थे वर्सेस प्रेशर, तो हमारे पास ग्राफ कैसे आता था, इस तरह से आता था। आपको पता होगा इस तरह से मैंने कराया था, पीवी और प्रेशर के बीच में ग्राफ जो है इस तरह से आता था। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये गैस आइडियल बिहेव करती है, अगर बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही होती है गैस, तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही आता है। अब देखिए होता क्या है कि जब आइडियल गैस होगी तो तब जो ग्राफ है वो ऐसा ही आएगा। बट प्रैक्टिकली क्या देखा गया है, कुछ गैसेस में ग्राफ जो है, जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का जो ग्राफ है वो लगातार जो है यहाँ से ऊपर आएगा, सीधा बढ़ती जाएगी। बट जैसे जैसे आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम को वर्सेस प्रेशर प्लॉट करते जाते हैं, इनकी वैल्यू जो है आइडियल बिहेवियर से ऊपर ही रहती है, कांस्टेंट नहीं आती है। कुछ ऐसी गैसेस हैं जिसमें पहले ये वैल्यू डिक्रीज करती है, फिर एक मिनिमम आता है, उसके बाद फिर ये इंक्रीज करना शुरू करती है और फिर आइडियल बिहेवियर के ऊपर चली जाती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन गैस है। तो ये जो गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो आइडियल बिहेवियर से ऊपर जा रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा रियल गैसेस है, वो है शोइंग पॉजिटिव बिहेवियर वाली। और जिसमें पहले नीचे आ रहा है फिर बढ़ रहा है, वो कौन सी गैसेस है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन वाली। तो प्रेशर वॉल्यूम को प्लॉट करने वर्सेस प्रेशर के बजाय हम जो है अल्टरनेटिवली अनदर वे से हम इसको शो कर सकते हैं कि जो आइडियल गैसेस है वो कैसे डेविएट कर रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, जेड। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो आइडियल बिहेवियर जो होता है वो डेविएट हो रहा है, रियल गैसेस जो है वो क्या शो कर रही है, डेविएशन शो कर रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उसको हम इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी शो कर सकते हैं। तो आपको पता है फॉर आइडियल गैसेस पीवी जो होता है इज इक्वल टू एनआरटी होता है। इट मींस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो जेड क्या आएगा, पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी, तो 1 हो जाएगा। अगर पीवी जो है एनआरटी के बराबर नहीं है तो रियल गैसेस होती है। पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी होने का मतलब ये है जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर पीवी और एनआरटी बराबर नहीं होंगे तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो पीवी अपॉन एनआरटी जो आप कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो जेड हमारा जो है वो इक्वल टू 1 नहीं आएगा। तो जेड जो है हमारा नॉट इक्वल टू 1 होगा फॉर रियल गैसेस। अब नॉट इक्वल टू 1 होने का मतलब है जहां तो ग्रेटर देन 1 है, जहां लेस देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो जब आप उसको डिवाइड करते हो क्या आता है, ग्रेटर देन 1। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है लेस देन 1। तो पीवी ग्रेटर देन 1, पीवी ग्रेटर देन एनआरटी होगा तो जेड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर पीवी लेस देन एनआरटी होगा तो जेड जो है वो लेस देन 1 आएगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जेड वर्सेस प्रेशर, अगर हम पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी को प्लॉट करते हैं वर्सेस प्रेशर, तो ग्राफ हमारा फॉर आइडियल गैसेस कैसे आएगा, जेड फॉर आइडियल गैसेस क्या आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए ये जेड इस तरफ बढ़ रहा है 0.4 0.6 0.81, तो अगर आइडियल गैस होती तो हमारा ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आना था वर्सेस प्रेशर। पैरेलल टू प्रेशर जो है हमारे पास सीधी स्ट्रेट लाइन आती, जो क्या होती आइडियल गैस होती।
पर ऐसा नहीं आता है। हमने देखा है कि ग्राफ हमारा हाइड्रोजन गैस के लिए इस तरह से आ रहा है, हीलियम के लिए इस तरह से आ रहा है, नाइट्रोजन के लिए पहले जो है ग्राफ नीचे जा रहा है, जैसे जैसे हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जेड की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती है, एक नीचे मिनिमम वैल्यू आती है, फिर जो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। सिमिलरली फॉर मीथेन के लिए भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जेड की वैल्यू जो है नीचे जा रही है, लेस देन 1 हो रही है, धीरे 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 एक मिनिमम आता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर देती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सेम आ रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं फॉर रियल गैसेस के लिए, कि जहां पर जेड ग्रेटर देन 1 आता है, जहां जेड लेस देन 1 आता है। तो अगर जेड ग्रेटर देन 1 है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और अगर जेड लेस देन 1 है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अब इसको एक चीज और समझनी है आपने कि जेड अगर लेस देन 1 है तो गैस कम कंप्रेसिबल है, जहां ज्यादा कंप्रेसिबल है। जेड ग्रेटर देन 1 है तो गैस कम कंप्रेसिबल है, जहां लेस कंप्रेसिबल है, ज्यादा कंप्रेसिबल है। ये आपने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर जेड जो है ग्रेटर देन 1 है तो गैस जो होगी क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल होगी, ये याद रखना आप लोगों ने। और अगर जेड लेस देन 1 है तो गैस जो है मोर कंप्रेसिबल होती है। इसको कैसे समझना आप लोगों ने, जेड ग्रेटर देन कहने का मतलब क्या है, जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब है पीवी जो है वो ग्रेटर देन एनआरटी है। इसका मतलब जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, हमारा पीवी जो वो है वो क्या कह रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर रह रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स गैसेस जो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर टू वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेस होती हैं, वॉल्यूम कम होती है। पर उसके बावजूद जो है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब ये है गैस जो है वो कंप्रेस नहीं हो पा रही है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर गैस कंप्रेस हो पाती तो वॉल्यूम कम हो जाती, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा नहीं आता, ग्रेटर देन 1 नहीं आता, वो कम हो जाता। और जेड जेड जो है वो ग्रेटर देन 1 रहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसके मुकाबले में, एनआरटी के मुकाबले में। अब प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है अगर, तो फिर जो है वो आंसर कम हो सकता था, पर वो कम नहीं हो रही है, वॉल्यूम हमारी बढ़ ही रही है। इट मीन गैस कंप्रेस नहीं हो पा रही है। तो जेड ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब होता है गैस जो है वो क्या है, लेस कंप्रेसिबल है। दूसरी बात हम कहें जेड लेस देन 1 कब आएगा, जब पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ये कब आएगा, जब पीवी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन एनआरटी होगा। हम जहां पे तो प्रेशर बढ़ा ही रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होती है गैस की, कम होती है। तो प्रेशर बढ़ने से दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि कम ही होगा। बट इसमें देखिए हमेशा बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पहले जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इट मींस गैस प्रेशर तो हम बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, इट मींस गैस जो थी वो क्या हो रही थी, उसकी वॉल्यूम कम हो रही थी। इट मींस गैस कंप्रेस हो रही थी। तो इसका मतलब यही है कि गैस जो है वो ज्यादा कंप्रेसिबल है जब जेड जो क्या हो, लेस देन 1 हो। तो ये आपने याद रखना है, जेड ग्रेटर देन 1 हो तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल होती है, और जेड लेस देन 1 हो तो गैस जो होती है वो मोर कंप्रेसिबल होती है। बाकी यहाँ पे ये ग्राफ मैंने ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या बताने की कोशिश की है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इस ग्राफ को क्या होगा। तो नाइट्रोजन गैस के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वर्सेस जेड वर्सेस प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। तो जब प्रेशर लो है, सॉरी जब टेम्परेचर लो है 223 केल्विन, तो जो डिप आ रहा है ग्राफ में वो बहुत क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे 323 के ऊपर ग्राफ थोड़ा सा डिप ऊपर चला गया, 373 के ऊपर और ऊपर चला गया। जैसे जैसे हम और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो डिप डिप जो है कम होता जाएगा, धीरे 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 ये क्लोज आता जाएगा 1 के। इट मींस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा 1। वही तो हम कह रहे थे कि टेम्परेचर अगर हाई रखते हैं तो गैसेस जो है वो कैसे बिहेव करना शुरू कर देती हैं, आइडियली बिहेव करना शुरू कर देती हैं। तो ग्राफ भी हमें वही शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, ये जो डिप है जेड लेस देन 1 वाला जो डिप है
ये धीरे 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 कर्व जो है फ्लैट होती जाएगी और अप्रोच करना शुरू कर देगी किसको, 1 को। तो इट मींस एट वेरी हाई टेम्परेचर गैस जो है वो कैसे बिहेव करेगी, आइडियली बिहेव करेगी। अगर हम जहां प्रेशर लो देखें, जहां इस रेंज में देखें, तब भी जो ग्राफ है वो नियर टू 1 है। तो ये भी शो करता है कि अगर प्रेशर लो हो तो गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, आइडियली बिहेव करती है। यहाँ पे भी देख लीजिए, जहां प्रेशर क्या है 200 और हमने इतना गैप रखा, अगर हम प्रेशर जहां पे 10 एटमॉस्फेयर के करीब लेते हैं, उस समय ऑलमोस्ट जो है जो ग्राफ है, जो जेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसको अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। तो ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं कि गैस जो होती है एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कैसे बिहेव करती हैं, आइडियली बिहेव करती हैं। अगर हम टेम्परेचर लो कर दें या प्रेशर हाई कर दें, उस समय गैसेस जो है वो आइडियल बिहेव करना बंद कर देती हैं, वो डेविएट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो कई बार बच्चे आपको पूछा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअली में ये है क्या चीज है। ऐसा तो हम लिख रहे हैं कि जेड क्या होता है, पीवी अपॉन एनआरटी होता है। तो जेड हम लिखते हैं पीवी अपॉन एनआरटी, वी हमारा क्या है, रियल वॉल्यूम होती है, क्योंकि जेड जो है किसके लिए है, रियल गैसेस के लिए। ये हमें शो करता है गैसेस कितना डेविएट कर रही है कहाँ से, आइडियल बिहेवियर से। तो हम जेड को लिख सकते हैं पीवी रियल अपॉन एनआरटी। वी रियल क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस। पी तो आप जानते ही हैं प्रेशर, एन आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर केल्विन स्केल है। अब सपोज कर लीजिए ये गैस जो है हमने जो ली हुई है ये आइडियली बिहेव करती है, तब पीवी आइडियल किसके बराबर होगा, एनआरटी। हम जनरली पीवी लिखते थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब जहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वॉल्यूम किसकी, आइडियल गैस की है, तो पीवी आइडियल किसके बराबर होता है, एनआरटी। क्योंकि पीवी रियल तो एनआरटी के बराबर होता नहीं है, बट पीवी आइडियल किसके बराबर होगा, एनआरटी के बराबर होगा। तो यहां से आप पी डिवाइडेड बाय एनआरटी, एनआरटी को इधर ले आइए, पी डिवाइडेड बाय एनआरटी क्या आ जाएगा, इधर 1 बचा, 1 बाय वी आइडियल हो जाएगा। तो P अपॉन एनआरटी एक्चुअली क्या होता है, ये होता है 1 बाई वी आइडियल। तो जहां पे P अपॉन एनआरटी है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वी आइडियल लिख सकते हैं। तो पुट P अपॉन एनआरटी इज इक्वल टू 1 बाई वी आइडियल इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट Z क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 बाई वी आइडियल, और आगे क्या है वी रियल। तो ये आ गया Z आपका आ गया वी रियल अपॉन वी आइडियल। तो Z क्या दे रहा है हमें, Z हमें दे रहा है रेशो किसकी, एक्चुअल वॉल्यूम जो है, जो गैस एक्चुअली कैसे बिहेव करती है, रियल, क्योंकि वो आइडियल तो होती नहीं है कोई भी गैस। तो गैस की जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसकी रेशियो है किसके साथ, अगर हम गैस को क्या लेके चलते हैं, आइडियल। तो जब हम गैस को आइडियल सपोज करते हैं उस समय हम ले लेते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम प्रेशर तो हमें पता होगा, प्रेशर की वॉल्यूम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वॉल्यूम क्या होगी। बट वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होगी, वो हमने कैलकुलेट की है। एक्चुअल वॉल्यूम हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी कितनी वैल्यू है। तो वी रियल जो है जी एक्चुअल वॉल्यूम है, जी एक्सपेरिमेंटली निकाली गई वॉल्यूम है, और वी आइडियल जी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फार्मूला से निकाली गई वैल्यू है। इन दोनों की रेशो जो होगी, एक्चुअल में गैस की वॉल्यूम कितनी वेरी कर रही है, उन दोनों की रेशो क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं आइडियल बिहेवियर मान के, उन दोनों की रेशो को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो hence the compressibility factor is the ratio of actual molar volume of the gas, जो व्यक्ति में लिखा है कि कैसे निकाली गई है, एक्सपेरिमेंटल, टू द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम। कैलकुलेटेड मतलब हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम वाला गैस कंसीडरिंग इट एज ए आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर ये नहीं कि एक जब हम गैस आइडियल ले रहे हैं उस समय टेम्परेचर प्रेशर कुछ और रख रहे हैं, और जब हम रियल गैस की कैलकुलेट कर रहे हैं उस समय हम प्रेशर और टेम्परेचर अलग रख रहे हैं, तब नहीं काम चलेगा। टेम्परेचर और प्रेशर आपने सेम रखना है, उस समय दोनों वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, एक आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड करनी है। दोनों की रेशो जो होगी वो हम बताएगा जेड, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो बी रियल अगर ज्यादा होगी, वी आइडियल कम होगी, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा होगी जो हम लिख रहे हैं, और जो आइडियल है वो कम होगी, तो जेड ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर वी रियल जो है वो लेस देन वी आइडियल होगी, तो गैस की अगर एक्चुअल वॉल्यूम जो होगी अगर वो कम होगी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो हमारा जेड जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। अगर वी हमारा ग्रेटर देन वी रियल जो है ग्रेटर देन वी आइडियल होगा तो जेड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। अगर वी रियल लेस देन वी आइडियल होगा तो जेड क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। हमने ये पढ़ लिया कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं, फिर रियल गैसेस क्या होती है। तो रियल गैसेस एक्चुअली क्या है, जो आइडियल गैसेस होती हैं वो बिहेव करती हैं प्रैक्टिकली रियल गैसेस ही बिहेव करती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया कोई ऐसी गैस होती नहीं है जो परफेक्टली आइडियल हो। ऑल गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, रियल गैसेस होती हैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखना है कि क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है कि नहीं है। तो अब कारण क्या है इसके पीछे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऐसा क्या हुआ कि जो गैसेस है वो आइडियली बिहेव नहीं करती हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है अगर उसके ऊपर गौर करें तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी कहाँ से, ये हमने की थी जो गैस लॉज है, हमने बॉयल्स लॉ देखा, उसमें चार्ल्स लॉ अप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई किया। चार्ल्स लॉ को हम गेल-लेसाक लॉ भी बोलते हैं। तो ये तीन लॉज हमने अप्लाई करके हमने जो थी गैस इक्वेशन जो थी आइडियल गैस इक्वेशन उसको ड्राइव किया था। अब गैस जो है वो उसको अवे नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी डेरिवेशन जो है जो आइडियल गैस को हम ड्राइव कर थे वो हमने लॉ को लेके ड्राइव की हुई है। तो लॉ हमने कहाँ से मिले, हमें लॉ हमें मिले हैं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो लॉज हैं जितने भी लॉज हैं, चाहे वो एवोगैड्रो लॉ है, चाहे वो बॉयल्स लॉ है, चाहे वो अमंटल्स लॉ है, चाहे वो चार्ल्स लॉ है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका मतलब ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ ना कुछ हमने गलत लिया हुआ है जिसकी वजह से हमारी डेरिवेशन गलत हुई है, जिसकी वजह से गैसेस उसको ओवे नहीं कर पा रही हैं। तो अब हमने एनालाइज करना है कि जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें हम क्या गलत बोल गए हैं, जो थ्योरी में क्या चीजें गलत ली गई हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को आपको मैंने एक वीडियो सेंड किया था यूट्यूब का, मेरा अपना नहीं था किसी और का था, बहुत ही सिंपल वीडियो था। और मैंने आपको पूछा भी था कि आपको समझ आया कि नहीं आया, तो सभी बच्चे ने बोला था हमें अच्छे से समझ आ गया। तो मैं होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब उसमें हमारे दो मेन पॉइंट हैं जो गलत है, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। वो दो पॉइंट क्या है, तो वो दो पॉइंट क्या है, वो दो पॉइंट ये थे कि आपने एक लिया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम जो होती है वो निग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आपने किसी कंटेनर में गैस रखी हुई है तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वो सारी वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो अब हम कहेंगे गैस की वॉल्यूम क्या होगी, जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी। अब उसमें गैस मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, उसकी वॉल्यूम जो होगी वो कंटेनर की वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होगी, ना के बराबर होगी। तो ये एक अजम्पशन ली गई है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम जो है गैस की वॉल्यूम के मुकाबले में ना के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है। ये एक गलत अजम्पशन ली गई थी। मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको शो करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है और ये हमारे पास कंटेनर है। जब हम टेम्परेचर हाई रखते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, आपस में पास नहीं होंगे। प्रेशर जब लो रखा है तब भी ऐसी सिचुएशन होगी। जब हम टेम्परेचर हाई रख रहे हैं और जो प्रेशर हम लो रख रहे हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये दूर दूर बैठेंगे, ये फ्रीली बैठेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी। जब वॉल्यूम ज्यादा होगी, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी वॉल्यूम ये टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम निग्लिजिबल ले सकते हैं। तो तब जो काइनेटिक थ्योरी गैस का जो अजम्पशन था, जो पास्टुलेट था कि गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम के मुकाबले में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के मुकाबले में क्या होती है, ना के बराबर होती है, तब ये सही बैठता है। बट जब टेम्परेचर हम लो कर दे और प्रेशर को हाई कर दे तब ये जो एजम्पशन है ये फेल हो जाती है। क्यों, देखिए जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, जब क्लोज आएंगे, मैंने यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर दी है, जब ये हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ लो, जब टेम्परेचर लो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी
वो दूर दूर फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, वो पास आ जाएंगे। दूसरा, हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तब भी गैस के मॉलिक्यूल क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। जब क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम जो गैस की होगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पहले हमारे पास गैस की वॉल्यूम ये थी इतनी, अब हमने प्रेशर हाई किया, टेम्परेचर लो किया, वॉल्यूम जी होगी इतनी। अब ये जो गैस की मॉलिक्यूल है इसकी वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम के मुकाबले में इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको हम निग्लिजिबल नहीं ले सकते हैं। तो ये एक गलत जो अजम्पशन थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ली गई, ये गलत है कि जो गैस की वॉल्यूम होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो गैस का मॉलिक्यूल होती है, मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होती है वो नाम के बराबर हो जाती है। तो ये एक अजम्पशन गलत है। ये तभी सही है जब टेम्परेचर बहुत लो होता है और प्रेशर बहुत हाई होता है, तभी तो गैसेस उस समय, हमने पहले भी देखा, आपको बताया कि जो रियल गैस है वो आइडली बिहेव करना शुरू कर देती है जब टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है और प्रेशर लो होता है। बेसिकली तब क्या हो रहा है, तब ये जो असम्पशन थी ये सही बैठ रही है क्योंकि उस समय वॉल्यूम कम हो रही है। तो अब हम मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नहीं छोड़ सकते हैं, तो उस समय गैस आइडली बिहेव करना शुरू कर देती है। दूसरी इसमें जो रॉन्ग असम्पशन ली गई है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो रहती है वो भी निग्लिजिबल होती है। तो ये भी गलत है। इस असम्पशन को भी ठीक किया गया है कि इसमें जब टेम्परेचर हाई है उस समय तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, उस समय हम कहेंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। बट जब हमने टेम्परेचर लो कर दिया, अब ये गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आ गए हैं, वॉल्यूम भी लो हो गई है और ये क्लोज आ गया। जब क्लोज आएंगे तो इनके बीच में एप्रिशिएबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी रहेंगी, एप्रिशिएबल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी रहेंगी, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये दो रॉन्ग असम्पशन थी। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपने ये 2 पॉइंट लिख देने हैं कि क्या गलती हुई है, हमारा जो रियल गैसेस है वो आइडियली बिहेव क्यों नहीं करते। जहाँ कोई पूछे कि आइडियल बिहेवियर से क्यों गैसेस डेविएट हो जाती हैं, तो 2 कारण बताने हैं। आपने बोला है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 रॉन्ग असम्पशन दी गई हैं। पहली एक रॉन्ग असम्पशन ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होती है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये गलत है। ये सिर्फ तभी होता है जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। दूसरी असम्पशन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन गैस मॉलिक्यूल के बीच में नेग्लिजिबल ली गई है, ये भी गलत है। नेग्लिजिबल नहीं होती हैं, नेग्लिजिबल तभी होती हैं जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। यही वजह थी कि जब हम टेम्परेचर हाई रखते हैं, प्रेशर लो रखते हैं, उस समय रियल गैस भी आइडियली बिहेव करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो असम्पशन, ये 2 असम्पशन है उस समय वो ठीक बैठ जाती हैं। उस समय एक्चुअली वैसा ही होना हो जाता है, शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई करने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम जो होती है वो ना के बराबर हो जाती है। उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं रहती है, तो उस समय गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव करती हैं। बट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर नहीं करती हैं। उसकी यही वजह है कि ये गलत असम्पशन ली गई हैं। हर टेम्परेचर हर प्रेशर के ऊपर ये असम्पशन सही नहीं है। जब टेम्परेचर बहुत लो कर दी जाए, माइनस में चले जाए, तो गैस के मॉलिक्यूल दौड़ ही नहीं पाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी और वॉल्यूम भी कम हो जाएगी गैस की। तो ये दोनों असम्पशंस क्या हैं, गलत हैं। इसी वजह से डेविएट हो रही थी गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।